नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पिद्धो ब्रेकिंग न्यूज। इस समय हम पहुंचे हैं स्पिद्धो के हाट रोड पर स्थित फाइनल स्कूल में, जहाँ पर बता दें कि आज यहाँ पर फाइनल स्कूल के द्वारा एक बड़ी ही शानदार उपलब्धि हासिल की गई है, जो कि अपने स्पिद्धो क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम कोचिंग सेंटर की बात करें तो जहाँ पर एक या दो बच्चा किसी में क्वालिफाइड हो जाता है तो पूरे शहर के अंदर उसकी खुली जीप के अंदर हम बात करें तो उसको फूल मालों के साथ उनका वो किया जाता है, गुणगान किया जाता है। लेकिन आज यहाँ इस स्कूल के 26 बच्चों ने सैनिक स्कूल को क्वालिफाइड किया है। जैसे कि बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल जी और साथ में जो प्रो वीडियो वर्मा जी भी यहाँ मौजूद हैं, और जिनकी पूरी मेहनत से, लगन मेहनत के साथ यहाँ इन बच्चों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्कूल के एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जैसे कि बता दें कि सैनिक स्कूल के बोर्ड के एग्जाम के लिए यहाँ इस स्कूल से 45 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और ये देखते हैं कि उनमें से इन 26 बच्चों ने उस एग्जाम को क्वालिफाइड किया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कि अपने स्कूल की जो कोचिंग क्लास थी, स्कूल की जो क्लास थी, शिक्षा थी, उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर इस चीज को किस तरह से जो बच्चों को फूल माला अपनी उनका स्वागत किया जा रहा है, उपलब्धि को हासिल किया है। और इस अवसर के आप देख रहे हैं तो न्यूज के द्वारा। तो सबसे पहले तो एक मिनट सर, आप तो जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर इन बच्चों के बारे में और किस तरह की जो अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया उनके बारे में इनसे पूछेंगे, जानने की बात करेंगे और इनसे बात करेंगे कि इनका इस बारे में क्या कहना है। सर सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेसन, आपके बच्चों ने इस तरह से जो मुकाम हासिल किया है, पहला टाइम पास कर चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं पूरे सफेदो वासियों को शुभकामना देना चाहूंगा कि इस स्कूल ने समय की जरूरत को महसूस करते हुए बच्चों को एक कोचिंग देने का पिछले साल संकल्प किया था, और जो मार्केट की जरूरत है, अभिभावकों की जरूरत है या बच्चे की जो जरूरत है, उसको पूरा करने की कोशिश की थी। तो हमने पहचान किया कि जो परंपरागत शिक्षा हम बच्चों को दे रहे हैं उससे बच्चे का भला नहीं होगा, कुछ स्कूलों को अलग सोचना पड़ेगा। तो उस अलग सोच के साथ हमने, जहां बच्चों के अच्छे जगह एडमिशन हो सकते थे, जहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, नवोदय स्कूल है, या +2 के बाद जो बच्चे एनडीए करते हैं या क्लैट एग्जाम करते हैं, या बच्चे चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम पास करते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अवसर है बच्चों के आगे जो +2 के बाद रास्ते खुलते हैं। नीट के एग्जाम है या जेईई के इंजीनियरिंग के एग्जाम है, तो उनकी हम हर क्लास में बच्चों को फाउंडेशन कोर्स करवा रहे हैं, और ये फाउंडेशन कोर्स हमारा 2nd क्लास से शुरू हो जाता है। तो हमने इसी साल इस काम को किया। इसके साथ साथ हम बच्चों को ना स्पीकिंग स्किल सिखा रहे हैं, ताकि हर बच्चा बेझिझक जहां भी अननोन कोई क्राउड है, गैदरिंग है, या जहां भी आवश्यकता है वहां बच्चा बोल पाए। तो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमने इसी साल प्रयास किया, तो हमने 45 बच्चों को 5वीं और 6वीं क्लास के बच्चे जिनकी एज उचित थी एग्जाम के लिए, उनको सैनिक स्कूल की तैयारी हमने इस साल करवाई। पहला ही हमारा प्रयास था, ना हमारा कोई स्कूल का अनुभव था, ना कोई बच्चों का अनुभव था, ना कोई स्टाफ का अनुभव था, हमारा प्रथम प्रयास था। तो उन 45 बच्चों में से हमारे 26 बच्चों ने पहले ही साल सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया है। इसके बाद बच्चों का फिजिकल और मेडिकल का राउंड है, काउंसलिंग का राउंड है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम जब देखते थे, पहले हमारे मन में भी शंका थी, हम ये कहते थे पहले साल हमारा एक बच्चा भी क्वालिफाई कर जाए तो हमारा प्रयास सफल हो जाए। लेकिन स्टाफ की मेहनत ने, बच्चों की मेहनत ने, और इसमें जो अभिभावकों ने हमारा साथ दिया, बच्चों को स्कूल में रेगुलर भेजा, जो किताबें उनको जरूरत थी किताबें उनको दिलवाई, तो उसका रिजल्ट ये है कि हमारे 26 बच्चों ने क्वालिफाई ये टेस्ट कर दिया है। और ये इस सफेदो एरिया के लिए, पूरा जींद जिला के लिए, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि किसी स्कूल ने ऐसा प्रयास करके बच्चों के जीवन में ऐसे मधुर रंग भर दिए हैं, और पेरेंट्स की अपेक्षाओं पे स्कूल खरा उतरने का काम कर रहे हैं। तो इससे कोचिंग शुरू की तो किस मुख्य उद्देश्य के तहत शुरू की? हम देख रहे थे कि मतलब ये सामान्य स्कूल है हमारे एरिया के, इनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को अच्छे स्कूल भी उपलब्ध हैं इसी हरियाणा में या हरियाणा से बाहर हैं। खाली उनकी कुछ कंडीशन है एडमिशन होने के लिए, कुछ एज की कंडीशन है, कुछ पढ़ाई की योग्यता का आधार है। तो हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं, उस चीज की पहचान करते हुए तो हमने पाया कि हरियाणा में भी हमारे 2 सैनिक स्कूल हमने बच्चों की तैयारी करवाई, और ये सोच के शुरू की थी, उस तैयारी में हम सफल हुए। लीक से हटकर आपने काम किया तो किस तरह की जो परेशानी है वो सामने आई? सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि हमारे पास इस बात का कोई अनुभव नहीं था।
ना स्कूल के पास था, ना स्टाफ के पास था, बच्चों और अभिभावकों के लिए नई बात थी। लेकिन हमने संकल्प लिया और हमने टीम वर्क किया, तो एक मेहनती और जो जुझारू स्टाफ है उसके मेहनत से ये सपना हमारा साकार हुआ। आपकी बात सही है कि बहुत सारे चैलेंज थे, चुनौतियां थी, लेकिन हमारी कड़ी मेहनत ने उन सारी चुनौतियों को पार कर दिया। पेरेंट्स का जो आपके पास जो विश्वास था वो किस तरह का रहा, पेरेंट्स का, अभिभावकों का? सबसे पहले तो हम खुद हैरान थे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें तो ये भी यकीन न था कि प्रथम प्रयास में हम 2-3 बच्चों को भी क्वालिफाई करवा देंगे। तो जैसे ये 26 बच्चों की न्यूज आई तो पूरे एरिया में खुशी की लहर छा गई और इससे हमारे अभिभावक और बच्चे बेहद प्रसन्न हैं। तो बच्चों को क्या लाभ मिलने वाला सर इससे? इससे बच्चों का सबसे बड़ी बात तो है कि बच्चों ने प्रूव कर दिया जी कि हम योग्य हैं, हम काबिल हैं। बहुत मुश्किल है कि हम किस मंच पे जाके प्रूव करें कि हम में योग्यता है। तो इस एग्जाम के थ्रू बच्चों ने प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि हमारे अंदर योग्यता है। इससे उनके अभिभावकों का, पेरेंट्स का विश्वास भी बढ़ेगा कि हमारे बच्चे योग्य हैं। तो उससे बच्चों के अंदर नई मेहनत करने का एक जुनून, जज्बा पैदा होगा और अभिभावक इन बच्चों को अच्छे चांस भी आगे पढ़ाई के देंगे। जहाँ खर्चे की जरूरत है, संसाधनों की साधनों की जरूरत है, पेरेंट्स वो भी पूरे करवा देंगे। ये विश्वास पनपता है सर, इससे। आपके मन में आया कि हर बच्चा बोले, ये प्रेरणा कहाँ से है कि हर बच्चा बोले हमने टैलेंट देखा, छोटे से छोटा बच्चा हिचकता नहीं है, तो ये टैलेंट कहाँ से आएगी और ये मन में इतने साल बाद कैसे है सर आपके? हमने महसूस किया कि बच्चा बेशक अपना पुश्तैनी काम करे, दुकानदारी का काम करे, खेती बाड़ी का काम करे या कोई नौकरी करे, नेता बने, कोई भी काम करे, सबसे पहली आवश्यकता है बोलने की। तो जब तक हमारे पास बोलने की कला नहीं होगी, बोलने की स्किल नहीं होगी, तो हम अपनी बात को हम कह नहीं सकते। आजकल बच्चे मार्केटिंग का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल होना बेहद जरूरी है। तो हमने ये पहचान बात की और हमने जैसे वैसे तो मोदी जी भी आजकल देश को चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और वो बहुत सारी स्कीमें, वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो बोलने की कला है, उनकी विजय का सबसे बड़ा जो तरीका है और साधन है वो उनकी बोलने की स्किल है। तो हमने भी सोचा कि हमारे बच्चों के अंदर बोलने की स्किल हो तो ये अपने एरिया में बेहद कामयाब हो सकते हैं। तो इनके पास कोई मार्केटिंग का काम करना है या कोई भी काम करना है तो ये बच्चे ज्यादा कामयाब होंगे, इसलिए हम इन बच्चों को हमने बोलचाल की कला सिखा दी है। सर एक बात आती है, जो स्टाफ काम करता है, एक अपना जो काम करता है उसके एक्स्ट्रा जो काम किया तो उसके लिए उन्होंने मना नहीं किया या किस तरह की उनके सामने परेशानी आई एक्स्ट्रा काम करने के लिए? शुरू में इसमें मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता से बताऊंगा कि जब तक आपके अंदर रहता है कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं स्कूल का मालिक हूँ, ये मेरे कर्मचारी हैं, तो आप ये काम नहीं कर सकते। आपको एक अलग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको टीम वर्क करना है। तो उसमें जो हमारा स्टाफ है वो भी हमारे परिवार के सदस्य होते हैं और उसमें चाहे मैनेजमेंट है, सारा एक परिवार होता है। तो जब इस भावना से चलते हैं तो उसमें कोई विरोध नहीं आता किसी टाइप का, और तमाम चुनौतियों को फिर ये मिशन का जो भाव होता है ना, एक साथ काम करने का भाव, तो उससे फिर सफलता निश्चित मिलती है। एक बच्चों का एग्जाम है, क्लियर तो हो आगे चुका किस है। किस प्रवृत्ति की आप बात करेंगे आगे? आगे हमें प्रेरणा मिली है कि जैसे हमने खाली ये 6वीं क्लास के लिए हमने ट्राई की, इसी तरह 9वीं क्लास में भी एडमिशन होते हैं। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री स्कूल में होते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी एडमिशन होते हैं, तो उसके सपोर्ट स्कूलों में भी एडमिशन होते हैं। तो हमें प्रेरणा मिली कि हम इससे प्रेरित होकर बच्चों को वो तैयारी भी कराएंगे जो अवसरों का चुनाव हमने इस साल नहीं किया, हम आने वाले सेशन में उन बातों के बारे में भी सोचेंगे। सर, बच्चों के एग्जाम क्लियर हो चुके हैं और इन आगे आगे को और कौन से स्टेप इनके सामने आएंगे जो सैनिक स्कूल की? अब इनका बच्चों का काउंसलिंग का राउंड है, ऑनलाइन राउंड है, तो बच्चों के पेरेंट्स ने अप्लाई उसके लिए कर दिया है। अब बच्चों का आगे कुछ फिजिकल टेस्ट है, कुछ मेडिकल टेस्ट है, तो वो राउंड अभी चरण इन बच्चों के बाकी हैं। उसके लिए हमारे बच्चे और अभिभावक तैयार हैं, उसके लिए हम दिन रात एक काम कर रहे हैं। सर, अब की बार 26 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगले साल आप कितना एजेंडा लेकर चल रहे हैं? कितने बच्चे आपके स्कूल से सिलेक्ट होने वाले हैं? हमें 26 बच्चों के सिलेक्शन का इतना बड़ा हौसला मिला है कि आने वाले समय में हम हर बच्चे को, पहले होता है स्कूलों में भी कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है उनको चांस दिया जाए, लेकिन इससे हम प्रेरित हैं कि हमारे हर बच्चे में योग्यता है। जब हमने पूरी क्लास को ही सिलेक्ट करवा दिया है तो इसका मतलब हर बच्चे में योग्यता है, तो हम पूरी संभावना तलाश करेंगे कि हम किसी भी क्लास के बच्चों को इससे वंचित ना रखें। जैसे मैंने आपको बताया कि इसी साल हमारे स्कूल में 9th और 10th में NTSC की तैयारी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए वजीफा मिलता है। ऐसे +2 के बाद NDA की बच्चों की तैयारी है, या +2 के बाद नीट के बच्चे एग्जाम देते हैं, जो बच्चे मेडिकल लाइन में जाते हैं, या इंजीनियर के बच्चे JEE का टेस्ट देते हैं। तो इस प्रेरणा से हम वो सारे टेस्टों की तैयारी भी इसी साल बच्चों को स्टार्ट कर देंगे। जी धन्यवाद आपका। देख सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरे स्कूल के
आप टीम के साथ, होस्ट स्टाफ के साथ यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर आप काम किया गया और यहाँ से 26 बच्चों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि 26 बच्चों ने यहाँ पर अपने जो सैनिक स्कूल की जो परीक्षा थी वो अब यहाँ पर क्वालिफाइड की है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है स्पिद्दो शहर के वासियों के लिए और पाइनर स्कूल के लिए और पूरे स्टाफ को मैं बधाई देना चाहूँगा, पूरे स्टाफ को, कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ मेहनत की है उसके बाद यहाँ पर जिस तरह का माहौल यहाँ पर बच्चों में देख रहा है, उत्साह देखने में मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो हम बात करेंगे। जी बेटा, आपका नाम? रिया। रिया, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। तो कैसा लग रहा है आपको ये परीक्षा देकर? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम, क्योंकि मैंने अपना एग्जाम पास किया। तो आगे क्या रहने वाला है, क्या सोचते हैं भविष्य के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहते हो? अभी कुछ सोचा नहीं। ये बेटा, आपका क्या नाम है आपका? सर प्रांजू। तो आपने क्या सोचा आगे के लिए, किस तरह की आप करेंगे? सर मैं यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो क्या मन में इच्छा है कि आप आईपीएस बनने की आप क्या करेंगे? क्यों बनना चाहते हैं आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं? सर क्या काम करना चाहते हैं आप? सर आईपीएस बनने की इच्छा क्यों जागी? सर मुझे अच्छा लगता था कि मैं आईपीएस बनूं। अच्छा लगता है, बड़ी पोस्ट है। बड़ी पोस्ट है। जी जी जी, तो दे सकते हैं। हेलो जी बेटा, आपका नाम क्या है? अन्नू। अन्नू, क्या बनना चाहते हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो जो आपका एडमिशन हुआ है सैनिक स्कूल में, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। तो माता पिता को आपका क्या विचार है? मेरे पेरेंट्स ऐसे चाहते हैं कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं और उनका नाम रोशन करूं। तो पैसे कमाओगे या सेवा करोगे? मैं सेवा करूंगी। सेवा करोगे, पक्की बात है? यस सर। जी जी, तो देखते हैं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम आदित्य है। तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। जी, तो कैसा लग रहा है आपको पास करके? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या बनने का विचार है? आईएएस बनने का विचार है। आईएएस तो क्या होता है? आईएएस क्या होता है, पता है इसके बारे में? क्या सर? आईएएस क्या होता है? सर पुलिस ऑफिसर। तो क्या करोगे वहाँ पे नौकरी में? सर ईमानदारी से सभी का भला जी करेंगे। जी, धन्यवाद आपको। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तस्वीरों के अंदर कि किस तरह बच्चों के अंदर पूरा उत्साह है और ये जो आईपीएस जो उन्होंने सैनिक स्कूल की परीक्षा पास किया है। जी बेटा, क्या नाम आपका? शरण स्मृति। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो क्या बनना चाहते हो आप? आईपीएस सर। आईपीएस बनने के बाद आप क्या करोगे? सर वो मेडिकल। नहीं बेटा, मेडिकल अलग चीज है, आईपीएस अलग चीज है। आईपीएस बन के क्या सेवा करोगे? सर पता नहीं। पता नहीं। तो फिर आप मन में आपके विचार कैसे आया कि आईपीएस बनना है? सर दादा। नाटक देखा था? नो सर। कोई सीरीज देखा था? दादा कहते हैं आईपीएस बन जा। दादा कहते हैं इसलिए आईपीएस बनोगे? जी जी। हाँ बेटा, तुम क्या बनोगे? सर आईएएस। आईएएस वो क्या होता है? सर पुलिस ऑफिसर इंडियन। तो क्या करोगे, डंडा चलाओगे? क्या सर? डंडा चलाओगे या सेवा करोगे? सेवा। सेवा करोगे? जी जी जी। स्कूल में भी तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दूसरे बच्चों के अंदर एक बड़ा उत्साह जो है वो मिल रहा है। और एक मैं बता दूं कि जो पाइनर स्कूल है इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस वजह से उन्होंने यहाँ पर अपनी उपलब्धि जो हासिल की है कि 45 बच्चों में से पहले ही उसमें 26 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हमारे लिए पायनियर के लिए बल्कि पूरे सफेदों हल्के के लिए एक खुशी की बात है। और आज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक खुशी का माहौल है। ये माहौल हमारा 1 महीने से बना हुआ है, क्योंकि आज के दिन को लेके ये विद्यालय पायनियर विद्यालय अपने आप को पायनियर साबित करने में आज कामयाब हो गया है। एक बार में ही जो 42 बच्चे हमारे एलिजिबल बनते थे टोटल, उन सभी को हमने पेरेंट्स की सहायता से उनको इनरोल करवाया, अपना मैसेज उन तक दिया। उन बच्चों के साथ साथ उन पेरेंट्स ने भी हमें कोऑपरेट किया। और आज 40 बच्चों में से 2 बच्चे हमारे एब्सेंट रह गए थे, उनमें से आज 26 बच्चे आपके सामने अलग अलग कैटेगरीज में वो क्वालिफाई करके आपके बीच में खड़े। सर, आपने सोचा था कि 100 बच्चों में से 42 बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, या आपने सोची थी ऐसी बात? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन हमें विश्वास जरूर था कि हमारा जो इंटेलिजेंट स्टाफ है, फैकल्टी मेंबर्स है, वो बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। और उन्होंने वास्तव में करके भी दिखाया। जी सर। हम आभारी हैं पेरेंट्स का भी और अपने फैकल्टी मेंबर्स का भी। तो देख रहे हैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेचुलेशन आपको यहाँ पर। तो जी सर,
धीरे धीरे मैंने अपने फ्रेंड बनाने शुरू किए। नमस्कार सर। मैंने यहाँ की स्कूल की हर सर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? उपलब्धि के लिए हमेशा से हम प्रयासरत रहे हैं। किसी के सामने पारंपरिक शिक्षा जो स्कूलों में दी जाती है, उसके बाद बच्चा अपने भविष्य के लिए चिंतित रहता है कि हम आगे जाकर के क्या करेंगे। अभिभावक भी सोचते हैं कि +2 के बाद बच्चे के लिए हम क्या सोचें, लेकिन हमने निर्णय लिया कि पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ हम बच्चों को जो कंपटीशन की जो शिक्षा है, कंपटीशन टेस्ट जो भी होते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, चाहे वो नवोदय विद्यालय का है, या जो दूसरी परीक्षाएं NTSC की जैसे अब बात हम कर रहे हैं, 9th 10th से इसी साल से हम NTSC की परीक्षा की तैयारी शुरू करवा रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसमें बच्चों को उस परीक्षा पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिलती है आगे की पढ़ाई के लिए लगातार। तो उनकी तैयारी के लिए जैसे जैसे हमारा प्रयास आगे बढ़ रहा है, उम्मीद से बेहतर परिणाम हमें मिल रहे हैं। बच्चों की तरफ से बहुत मेहनत की जा रही है, पूरा स्टाफ लगातार स्कूल्स के समय से भी बाद में समय अपना एक्स्ट्रा टाइम लगा करके मेहनत कर रहा है, और वो सफलता हमें मिल रही है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम और भी ज्यादा सफलता हासिल करेंगे। जी धन्यवाद। कोचिंग का स्केल लाए हैं, कोचिंग के लिए जो क्लासेस दी जा रही है उसमें लेकर बच्चे सैनिक स्कूल में देखिए 36 बच्चों ने अव्वल किया है। और यहाँ पे तो जैसे कि आप देख रहे हैं श्रेष्ठ न्यूज के द्वारा, और जैसे कि देख सकते हैं कि स्पिद्दो के पायनियर स्कूल की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने से आज 45 में से 26 बच्चों ने सैनिक स्कूल की जो परीक्षा है वो पास करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है। और हमारी तरफ से पूरे स्कूल को, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई कि यह अपने जो कार्यक्रम है इसी तरह से अपनी लगन और मेहनत के साथ इस चीज को आगे बढ़ाकर लेके जाए और अधिक से बच्चों को यहाँ पर तरक्की मिले। तो देखते रहिए स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़ खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें।